हज़रात गिरामी औलिया किराम हज़रत इब्राहिम अदम बलखी हैं, जो बलख के 7 मुल्कों पर आपकी हुकूमत है। अगर दौलत ही सब कुछ होती तो ये अल्लाह वाले हुकूमत को जूतों के नोक से ठुकराते नजर नहीं आते। असल हुकूमत तो वह है जो दिल पर हुआ करती है। सल्तनत दुनिया की कैसी हुक्मरानी दिल पे हो, सल्तनत दुनिया की कैसी हुक्मरानी दिल पे हो। कोशिशे तस्खीर इंसान ताहद्दे क्या चाहिए, कोशिशे तस्खीर दिल ताहद्दे क्या चाहिए। कोशिश ये रहे कि दिल पर हुकूमत हो। हज़रत गिरामी दौलत की बुनियाद पर तो पूरी दुनिया हुकूमत करती है, लेकिन दिल पे हुकूमत अल्लाह वाले किया करते हैं। और ये कब होता है? जब इनके कल्ब में अल्लाह का खौफ पैदा, अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। दुनिया हज़रत इब्राहिम अदम बलखी को जानती है, 7 मुल्कों के बादशाह, 7 मुल्कों पे हुकूमत है। अपने जमाने के बड़े जालिम और जाबिर बादशाह माने जाते हैं। इतने जालिम और जाबिर बादशाह माने जाते हैं कि हज़रत गिरामी और नफासत पसंद भी उसी अंदाज के। नफासत का ये अंदाज कि एक कपड़ा जो भी जेबे तन कर लेते दोबारा उस कपड़े को हाथ नहीं लगाते। बिस्तरे पे जो चादर बिछाई जाती थी, दिन भर खुदाम फूल के चादर तैयार करते थे। रात में वो बिस्तरे पे चादर डाल दी जाती थी, सुबह बेदार होते फिर दूसरी फूल की चादर बिछाई जाती थी। रोज का मामला। डरने वाले अल्लाह से डर रहे हैं तो डरने का अंदाज देखो मुसलमानों। इस डर की दावत खालिक़े कायनात हमें कुरान में दे रहा है। हजरत इब्राहिम अदम बलखी रोज फूल की चादर बिछाई जाती है। रवायत तो कई तुर्क से मर गई। एक रवायत ये भी है कि हजरत इब्राहिम अदम बलखी की खादमा थी जो रोज फूल की चादर बनाएगी। आज खादमा जब सुबह चादर तब्दील करने के लिए हजरत इब्राहिम अदम बलखी के ख्वाबगाह में आती है, देखा बादशाह बिस्तर पर नहीं, मुद्दत मदीद से जमाने से फूल की चादर बनाया करती थी। खादमा लेकर हजरत इब्राहिम अदम बलखी के ख्वाबगाह में पहुंची, बिस्तर पर चादर बदल देती है। बदलने के बाद ख्याल आया कि जमाने से फूल की चादर तैयार कर रही हूँ, जरा सा इस पर बैठ कर तो देखूं कितना सुकून मिलता है। गरीब खादमा, चिटाई की बैठने वाली खादमा शाही बिस्तर पर बैठ जाती है। जैसे ही खादमा शाही बिस्तर पर बैठी, ख्याल आया कि जरा सा लेट कर तो देखो कि कितना सुकून मिलता है। शाही बिस्तर पर जब वो खादमा लेटती है, लेटने के बाद जैसे ही वो शाही बिस्तर पर शाही बिस्तर पर खादमा जब लेटी तो जिंदगी भर चिटाई पर सोती थी। आज फूलों के सेज पर सोई नींद के आगोश में चली जाती है। नींद के आगोश में चली जाती है। और जब नींद के आगोश में चली जाती है, हजरत गिरामी खादमा जब नींद के आगोश में पहुंचती है तो उस वक्त बेदार हुई जब बादशाह गुस्से से कांप रहा था। बादशाह चीख रहा था। इब्राहिम अदम बलखी को देखकर गुस्सा आ गया कि मेरी खादमा, मेरी बांदी, मेरी नौकरानी और मेरे शाही बिस्तर पर बैठी है। बादशाह गुस्से से कांपने लगा, कोड़े बरसाना शुरू करता। खादमा चीख कर उठी, देखा बादशाह गुस्से से कांप रहा। तेरी ये हिम्मत, तेरी ये जुर्रत जो तू शाही बिस्तर पर बैठ गई। ज़ाते गरम उस वक्त तक अल्लाह से डरे नहीं थे। उस वक्त तक उनके कल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं हुआ था। अल्लाह वाले जो हो जाया करते हैं उनके यहाँ न कोई खादिम है, न आका है, सब बराबर है। कलमा के पढ़ने वाले सब बराबर। लेकिन बादशाह बादशाहियत का जोम था, गुस्से से कांप रहा, दुर्रे बरसाता चला जा रहा है। खादमा पूरा जिस्म लहूलुहान हो गई। बादशाह मारता, खादमा मुस्कुराने लगती। जैसे कोड़े बरसते खादमा हंसने लगती। बादशाह का गुस्सा और तेज हो जाता। ये मेरा मजाक उड़ा रही, मैं इसे मार रहा हूँ और ये हंस रही है। ज़ाते गिरामी बादशाह मारता रहा। जब थक कर चुप हो गया तो खादमा रोने लगी। खादमा इश्कबार हो गई, आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। बादशाह का गुस्सा ठंडा हो गया था। बादशाह ने पूछा, खादमा जख्म में ज्यादा तकलीफ है? शाही तबीब को बुलाए देता हूँ, इलाज मुआवजा का इंतजाम करता हूँ। खादमा ने कहा, मेरे आका आपके दिए हुए जख्म में कोई तकलीफ नहीं, कसम खुदा की इसमें जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं है। क्या फिर रो क्यों रही? क्या मेरे आका मालिक की तरफ से जो मिल जाए, जो तोहफा मिल जाए, उसे तोहफा समझकर कबूल कर लेना चाहिए। मेरे आका पूरी जिंदगी आप इनाम इकराम से मुझे माला माल करते रहे,
मैंने कभी आपका शुक्रिया अदा नहीं किया। मेरी गलती पर अगर आपने मुझे सजा दी है तो मैं इस पर परेशान क्यों होती? क्या फिर रो क्यों रही हो? कहा ये मेरे आका, आज एक रात में शाही बिस्तर पर सो गई। नौजवानों तवज्जो चाहता हूँ, एक रात शाही, एक रात नहीं बल्कि चंद घंटे शाही बिस्तर पर सो गई तो मेरा मालिक मुझसे इतना नाराज हो गया कि इतने मारे कि पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। मेरे आका, मैं इस खौफ से सो रही हूँ, मैं तो परेशानियों को झेलने वाली हूँ। मैंने मुसीबत की जिंदगी को गुजारा है, मैंने मुसीबत को देखा है, परेशानियों को बहुत करीब से मैंने देखा है। मैं गमो अंदोख कि समुद्र में गोतज़न रह कर जिंदगी के लम्हात को गुजारती हूँ, लेकिन आप तो नाजो नाम के पले हुए हो। आपने पर गमों का साया भी नहीं पड़ा है, आपने परेशानी कभी परेशानी उठाई ही नहीं है। लिहाजा मेरे मालिक, एक रात मैं सो गई तो मेरे मालिक ने मुझे इतना मारा पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। जब आप तो नाजो नाम के पले हुए हो, जब आप अपने मालिक की बारगाह में जाओगे, तुम तो पूरी जिंदगी इस बिस्तर पे सोए हो, जब पूरी जिंदगी इस बिस्तर पे सोए हो, अपने मालिक के बारगाह में जाओ, तुम्हारा मालिक तुम पर कितने दुर्रे बरसाएगा, कितने कोड़े तुम पर पड़ेंगे। चंद घंटा मैं सोई तो पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया, इतने कोड़े बरसाए गए। और जब तुम्हारा मालिक तुम्हें मारेगा तो तुम उस गम को कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? ये बात हजरत इब्राहिम अदम बल्खी के सीने में लग जाती है। हजरत इब्राहिम बल्खी चीखने लगते हैं और इस अंदाज ने, इस बात ने खादमा की इस बात ने हजरत इब्राहिम अदम बल्खी के कल्ब में खौफ खुदाबंदी का चिराग रोशन कर दिया। वो अल्लाह से डर जाते हैं। जहन में आया, रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना तक़ुल्लाह व कुनू मा सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। खौफ खुदाबंदी का चिराग रोशन हो गया, लेकिन रब का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना तक़ुल्लाह व कुनू मा सादिक़ीन, जब तुम्हारे कल्ब में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लो, सच्चों की गुलामी इख्तियार कर लो, सच्चों के गुलामी के पट्टे को अपने गले की जीनत बना लो। लिहाजा आप बादशाहियत को छोड़ देते हैं, तख्त-ओ-ताज को छोड़ देते हैं और आप फौरन हुकूमत छोड़कर निकल जाते हैं। पता लगाया इस दौर के अल्लाह वाले कहाँ हैं, इस दौर के अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं कौन? मालूम हुआ हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ हैं। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ की खानकाह में पहुंचे। आप हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ की खानकाह में पहुंचे, अपना तारुफ कराया, कहा हुजूर मैं दूर दराज से चलकर आया हूँ, 7 मुल्कों का बादशाह हूँ। हुजूर मैंने राह फकीरी इख्तियार कर लिया है, हुकूमत को तर्क कर दिया है और आपकी गुलामी इख्तियार करने के लिए आया हूँ। कहा हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ ने कहा आने का मकसद क्या है? कहा हुजूर अपनी गुलामी का पट्टा मेरे गले में डाल दीजिए। हुजूर मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ, हुजूर आपके गुलामी के पट्टे को आपके अपने गले की जीनत बनाना चाहता हूँ। सरकार अपने कदमों में जगह दे दिए। कहा तुम कौन हो? कहा हुजूर मैं 7 मुल्कों का बादशाह हूँ। कहा तुम बादशाह मैं फकीर, तुम बादशाह और मैं फकीर, कहीं ऐसा भी हुआ है कि फकीरों के गुलाम बादशाह होते हैं? कहा हुजूर मैंने बादशाहियत को छोड़ दिया, बादशाहियत तर्क करके, हुकूमत तर्क करके आपके कदमों में आया हूँ। कहा बादशाहियत छोड़ दी, लेकिन हुकूमत का जोम तुम्हारे सर से उतरा नहीं है। लिहाजा हुकूमत तो छोड़ दी, लेकिन बादशाहियत का गुरूर तुम्हारे सर से उतरा नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम फकीरों के यहाँ से तुम चले जाओ। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ जब कहा है, हजरत मालिक मदीना हजरत इब्राहिम अदम बल्खी ने कहा कि हुजूर अब तो मैंने तख्त-ओ-ताज सब छोड़ दिया, मैं आपकी बारगाह में आया हूं, आप मुझे अपना गुलाम बना लें। कहा नहीं, तुम चले जाओ। फकीरों का गुलाम बादशाह नहीं होगा, फकीर का गुलाम फकीर ही होगा। जब फकीर बनकर आओगे मेरी कदमों में जगह पाओगे, बादशाहियत का गुरूर सर पर लेकर आओगे तुम्हें यहाँ जगह नहीं मिलेगी। कहा हुजूर मैंने तख्त-ओ-ताज सब छोड़ दिया, हुकूमत छोड़ दी, हुजूर आपकी गुलामी इख्तियार करने के लिए आया हूँ। क्या जब मेरी गुलामी इख्तियार करने की खातिर आए हो तो तुम्हें राह फकीरी इख्तियार करने के लिए कुछ परेशानियां उठानी पड़ेंगी। क्या हुजूर सारी परेशानी को उठाने के लिए तैयार? क्या देखो मेरी खानकाह का तरीका ये कि जब हमारे यहाँ कोई बैत होने आता है तो पहले उसका इम्तिहान लिया जाता है, अगर वो इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तब हम अपनी गुलामी का पट्टा उसके गले में डालते हैं। आज का मुरीद होता जाता ग्रामी भाग जाता, इम्तिहान की तैयारी का नाम सुनकर भाग जाता। कहा हुजूर सारी तैयारी, हुजूर मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। कहा तुम बड़े बादशाह, 7 मुल्कों के बादशाह, एक आध मुल्क के होते तो काम चलता, 7 मुल्कों पर तुम्हारी हुकूमत, 7 मुल्कों के बादशाह हो, तुम्हारा इम्तिहान भी वैसा ही होगा।
कहा हुजूर हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। कहा तैयार हो? कहा हुजूर? कहा खादिमों ने हुजूर यही वही बादशाह है जो फूलों के सेज पर सोया करते हैं। बादशाह ये वही बादशाह हैं, मेरे आका मुर्शिद मुअज्जम ये वही बादशाह हैं जो सुबह कपड़ा जेबतन कर देते, शाम में उतारते, पूरी जिंदगी उसे हाथ नहीं लगाते। कहा अच्छा तो इसका इम्तिहान भी वैसा ही होना चाहिए। बड़ा नाजो नाम का फला है। कहा हाँ हुजूर बड़े नाजो नाम के फल है। कहा ठीक है इम्तिहान के लिए तैयार हो? कहा हुजूर हर इम्तिहान के लिए तैयार हो। अल्लाह से डर गए थे। कहा ठीक है तुम्हारा इम्तिहान यह कि मेरी खानकाह से इतने माइल दूर पर एक जंगल है, सुबह नमाज सुबह पढ़कर वहां जाओ, दिन भर लकड़ियां काटो और शाम में जितनी लकड़ियां इकट्ठी हो जाएं सवारी पर नहीं अपने सर पर लाद कर मेरी खानकाह के लिए लेकर चले आना। हज़रात गिरामी आज मुरीद भाग जाएगा। पीर साहब अगर हुक्म सादिर कर दे तो मुरीद भाग जाएगा। दो चार पीर साहब अलग पकड़े होकर खड़े रहेंगे अपना मुरीद बनाने के लिए। हज़रात गिरामी अगर पीर साहब ये हुक्म सादिर कर दे तो आज मुरीद भाग जाएगा, लेकिन रास्ते में कितने पीर मिल जाएंगे जो अपनी गुलामी का पट्टा उनके गले में डाल देंगे। हज़रत फज़ैल इब्न आस ने कहा कि जाओ। कहा कि हुजूर हर इम्तिहान के लिए जब अल्लाह से डर गया, खौफ खुदाबंदी के चिराग रोशन हो गया, तो मैं सारी परेशानियों को झेलने के लिए तैयार हूँ। दुनिया की जिंदगी चंद रोजा, आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए। दुनिया की मुसीबत कोई मुसीबत नहीं है, असल सुरखरुई वहां के लिए अपने रब को राजी करना है, और रब को उस वक्त राजी करेंगे जब अल्लाह वालों की गुलामी अख्तियार करेंगे। क्या ठीक है जाओ। रात गिरामी हफ्ते महीनों के लिए बाधा उड़ाने लगे। महीने बरस में गुजर गए, 2 साल पूरा हो गया। हज़रत फज़ैल इब्न आस की खानकाह में इब्राहिम अदम बल्खी आज बहुत खुश होकर जा रहे हैं कि आज आखिरी दिन है, मुर्शिद मुअज्जम अपनी गुलामी का पट्टा मेरे गले में डाल देंगे। इब्राहिम अदम बल्खी नमाज सुबह से पढ़कर गुस्ल किया और तैयार होकर निकल गए। जंगल में लकड़ियां काटते रहे। इधर फज़ैल इब्न आस को भी तारीख याद थी। फज़ैल इब्न आस ने फरमाया, अपने एक नौजवान बूढ़े मुरीद को बुलाया, क्या जी सुनो मेरे करीब आओ। कहा सरकार हुक्म दिया जाए। कहा देखो आज 7 मुल्कों के बादशाह की इम्तिहान का दिन है। आज 2 साल पूरा हो गया, आज उसका इम्तिहान लेना। कहा हुजूर वो कैसे लिया जाएगा? कहा देखो जब वो लकड़ियां काट कर जंगल से चलने लगे तो तुम मुझे पीछे से धक्का दे देना, और जब वो जमीन पर गिरता है देखना कि किस अंदाज से तुमसे पेश आ रहा है, किस अंदाज से तुम्हारे साथ वो क्या सलूक कर रहा है, उसका बर्ताव क्या है, अखलाक कितना आला है, किरदार कितना अच्छा है, वो अल्लाह के बंदों के साथ उसका तर्ज जिंदगी क्या है, आकर मुझे बताना। कहा ठीक है। हज़रात गिरामी मुरीद मुर्शिद का हुक्म पाकर चला गया। उधर जब जंगल में पहुंचा, हज़रत इब्राहिम अदम बल्खी लकड़ियों को लेकर सर पर चले। जैसे इस बूढ़े मुरीद की निगाह 7 मुल्कों के बादशाह पर पड़ी, कांप जाता है। इतना खूबसूरत नौजवान निहायत नहीफ व नातवा कमजोर हो गया। नाजो नाम के पलने वाला बादशाह जो नजाकत की हालत ये है कि जो कपड़ा जेबतन कर लेता दोबारा पहनता नहीं, चादर पे नहीं फूलों की चादर पे सोया करता था, जिसके कदम कदम पर खुदाम थे, हर काम के लिए गुलाम अलग अलग हुआ करते थे। आज वो 7 मुल्कों का बादशाह लकड़ी दिन भर काटता, न खाने का वक्त न पीने का वक्त। निहात नहीफो नातवा बूढ़ा मुरीद मुर्शिद का हुक्म है धक्का देना है। शायख ने कह दिया है लिहाजा मुर्शिद के हुक्म को मानना है। हिम्मत नहीं हो रही है कि ऐसे कमजोर को क्या धक्का दो, मुकाबले के साथ मुकाबला किया जाता है। लेकिन मुर्शिद कामिल के हुक्म जाकर धक्का दिया, हाथ रखना था कि फज़ैल इब्न आस के इशारे पर जब उन्होंने धक्का दिया, इब्राहिम अदम बल्खी एक तरफ गिरे, लकड़ियां एक तरफ गिरी। इब्राहिम अदम बल्खी गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया, कमजोर हो गए थे। हज़रात गिरामी बादशाहियत छोड़ दिया था, लेकिन बादशाहियत का गुरूर अभी सर से नहीं उतरा था। फौरन खड़े हुए, उस बूढ़े के करीबा को थामा, अदब एहतराम से 2-4 झापड़ लगा दिया, और लगाने के बाद का अफसोस तू मेरे दौरे हुकूमत में नहीं हूं। अगर दौरे हुकूमत में होता तो वो सजा देता कि आने वाली नस्ल में सजा को याद।
तूने मेरे साथ ये किया है कहकर इब्राहिम अदम बल्खी लकड़ी को उठाते हैं, उठाकर फिर बादशाह के चले गए। वजू किया कि मुर्शिद मुअज्जम की बारगाह में चलना है, आज तो गुलामी का पट्टा गले में पड़ ही जाएगा। इधर मुरीद आया, आने के बाद क्या सरकार खत्म हो गया। वो कमजोर जरूर हो गया लेकिन बादशाहियत के भूत उसके सर से उतरा नहीं है, बादशाहियत का गुरूर खत्म नहीं हुआ है। जैसे मैंने उसे तो कमजोर समझा था, मैंने उसे धक्का दिया, इतना जोरदार तमाचा लगा कि अब तक तकलीफ का एहसास हो रहा है। हुजूर उसने तो अपनी बादशाहियत का गुरूर मुझ पर अपने बादशाहियत के गुरूर में चीख रहा था और कह रहा था कि अफसोस तू मेरे दौर हुकूमत में नहीं, वरना ऐसी सजा देता कि आने वाली नस्ल भी सजा को याद रखती। लिहाजा हजरत फुज़ैल इब्न इयास के चेहरा का सुर्ख हो गया। इधर इब्राहिम अदम बल्खी खानकाह में बावजूद होकर ज़ानुए अदब को तय करते हैं कि हुजूर अपनी गुलामी में ले लिया जाए, हुजूर अपना मुरीद बना लिया जाए। कहा निकल जा मेरी खानकाह से, तुम्हारे कल्ब में अभी अल्लाह का खौफ पैदा नहीं हुआ है, तुम अल्लाह से डरे नहीं हो, और जब तक अल्लाह से डरोगे नहीं अल्लाह वाले अपनी गुलामी का पट्टा तुम्हारे गले में नहीं। तुम मेरी खानकाह से दूर हो जाओ, मेरी निगाह से दूर हो जाओ। क्या हुजूर सारे इम्तिहान का इम्तिहान तो लिया गया लेकिन इम्तिहान में तुम कामयाब होगा। अगर तुम्हारे कल्ब में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया होता तो अल्लाह के बंदे ने अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचाई थी तो अल्लाह के बंदा समझकर उसे दरगुजर कर दिए होते, उसे माफ कर दिए होते। लिहाजा तुमने अल्लाह के बंदे पर उसके बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं किया और तुमने जुल्म सितम के पहाड़ उस पर तोड़ दिए हैं। लिहाजा मेरी खानकाह से निकल जाओ। क्या हुजूर चाहे जो हो जाए ये दर छोड़कर नहीं जाएंगे, अब हम आ गए हैं तो आपके दर को छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक आप अपने गुलामी का पट्टा मेरे गले में नहीं डालेंगे। हुजूर मैं इस दर छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या फिर जाओ, तैयारी फिर चले जाओ, अगर करना ही तो फिर एक साल और इम्तिहान की तैयारी। हज़रत इब्राहिम तीसरा साल आ गया, 3 साल पूरा हो गया। आज इब्राहिम अदम बल्खी डरे हुए कि न मालूम क्या होने वाला है, अब होगा क्या। हज़रत इब्राहिम अदम बल्खी का तीसरा साल पूरा होने को है। इधर फुज़ैल इब्न इयास ने अपने एक नौजवान मुरीद को बुलाया, जब अंदाज है अल्लाह का। आज अपने एक नौजवान मुरीद को बुलाया, कहा जी आज 7 मुल्कों के बादशाह के इम्तिहान का दिन, आज बूढ़े की जरूरत नहीं, आज जवान की जरूरत है। कहा हुजूर क्या करना है। कहा जब वो लकड़ियां लेकर चले तो तुम पीछे से नहीं, आज आगे से धक्का दे देना, और जब वो जमीन पर गिरता है देखना कि किस अंदाज से तुमसे पेश आ रहा है। हजरत फुज़ैल इब्न इयास के ऊपर जवान मुरीद गया, उधर देखा इब्राहिम अदम बल्खी लकड़ियां लेकर चल, लेकिन जवान देखकर कांप जाता, कितना कमजोर आदमी को एक जवान कैसे धक्का देगा। लेकिन मुर्शिद कामिल का हुक्म है, मुर्शिद कामिल ने हुक्म दिया है। इब्राहिम अदम बल्खी का वो मुरीद आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद फुज़ैल इब्राहिम अदम बल्खी उधर से लकड़ियां लेकर चले, फुज़ैल इब्न इयास का मुरीद आगे बढ़ा। जैसे आ गया तो हल्का सा हाथ रखा था कि इब्राहिम अदम बल्खी एक तरफ लकड़ियां एक तरफ गिर गई। हज़रात गिरामी लकड़ियों को छोड़ते हैं, फौरन नौजवान के कदमों पर गिर जाते हैं। कहा ए बाबू मुझसे गलती हो गई है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। नौजवान ने कहा हुजूर गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है, मैं आपसे आकर टकराया हूँ, लिहाजा मुझे माफ। आपकी गलती ने कहा नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैं तो बूढ़ा था, कमजोर था, नहीं फो नातवा था। एक कमजोर को एक जवान को देखकर किनारे हट जाना चाहिए, ये मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। नौजवान ने कहा नहीं हुजूर आपकी गलती नहीं है, धक्का हमसे लगा है, मेरी गलती। कहा नहीं, चाहे जिसकी गलती हो खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, और खबरदार मेरे मुर्शिद की बारगाह में मेरी शिकायत नहीं करना। मेरे मुर्शिद की बारगाह में जाकर ये नहीं कहना कि इब्राहिम अदम बल्खी ने मेरे साथ ये सलूक रहा है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अगर आज उनके कदमों में जगह नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हज़रत गिरामी फुज़ैल इब्न इयास का मुरीद शर्मिंदा है, लेकिन इब्राहिम अदम बल्खी कदमों में पड़े हुए हैं। उठाया, उठाने के बाद इब्राहिम अदम बल्खी आज डरे हुए कि न मालूम अब ऊंट किस करवट बैठने वाला, क्या होने वाला। मुरीद परेशान है। हज़रत गिरामी मुरीद बेचारा चला फुज़ैल इब्न इयास की बारगाह में आकर सारे वाक़यात को पेश कर दिया। और आज इब्राहिम अदम बल्खी इतना डरे हुए कि मेन दरवाजा से नहीं आ रहे, पीछे के दरवाजे से खानकाह की तरफ चले। और आज सर से गट्ठर उतारा, दीवार नीचे रख दिया, निगाह नीचे पड़ी, देखा खानकाह का बहुत बड़ा परनाला है जिससे खानकाह का पानी निकलता है। आप दीवार से कान लगाए कि शायद अंदर जाकर मुरीद मेरी शिकायत कर रहा है, या बात क्या हो रही, क्या फैसला होने वाला, जरा सुन लूं। दीवार से कान लगाए हुए हैं, कोई आवाज नहीं मिली। रात आधी से ज्यादा तजावुज कर गई।
हज़रत गिरामी फज़ैल इब्न इयाज़ नाले निगाह पड़ी, नाले के अंदर घुस गए ताकि आवाज अंदर से बाहर सुनाई दे। 7 मुल्कों का बादशाह, लेकिन आज अल्लाह से डर गया, अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। अल्लाह से डरने के बाद हज़रत गिरामी 7 मुल्कों का बादशाह जमीन के अंदर चला गया, नाले के अंदर लेटा हुआ, कोई आवाज नहीं मिली। इतने में मूसलाधार बारिश शुरू हुई, इतनी बारिश हुई कि हज़रत गिरामी खानकाह के नाले, खानकाह से पानी नहीं निकल पा रहा है। खादिम आता है, कहता है हज़रत खानकाह के नाले में ऐसा लगता है कोई जंगली दरिंदा फंस गया है, लिहाजा हुजूर हम कोशिश कर रहे हैं, लग्गे से साफ करना चाह रहे हैं, बजाय पानी के अंदर से खून निकल रहा है। हज़रत फज़ैल इब्न इयाज़ जो अपने मुसल्ले पे बैठे जिक्र खुदाबंदी में लगे हुए थे, आवाज देते हैं, हाय रे जमाने में पहचाना नहीं, अरे आज मेरे खानकाह के नाले में कोई जंगली दरिंदा नहीं लेटा है, बल्कि 7 मुल्कों का बादशाह लेटा हुआ है। उसका गुरूर खत्म हो गया है और आज मेरी खानकाह में 7 मुल्कों का बादशाह लेटा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानकाहे हैदरिया, फैजाने हुजूर नबीले मिल्लत, उर्से हुजूर नबीले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे गिरामी। हज़रत फज़ैल इब्न इयाज़ आंगन में तशरीफ लाते हैं, आवाज देते हैं, 7 मुल्कों के बादशाह इब्राहिम अदम बल्कि तुम बाहर निकलो, तुम्हारा गुरूर खत्म हो चुका, अब तुम अल्लाह से डर चुके हो, और जब अल्लाह से डर गए हो तो अल्लाह वाले तुम्हारे गले में अपनी गुलामी का पट्टा डालने के लिए तैयार है। फज़ैल इब्न इयाज़ के हुक्म पर इब्राहिम अदम बल्खी बाहर निकले, गुस्ल दिया, अपने कलेजे से सीने से लगाया, हज़रत गिरामी अपनी गुलामी का पट्टा उनके गले में डाल दिया। जब तक अल्लाह से डरे न थे तो जालिम जाबिर बादशाह कहे जाते थे, लेकिन वही बादशाह है जब इन आपके गले में गुलामी, आपके गले में अल्लाह के वली की गुलामी का पट्टा पड़ जाता है, तो वही इब्राहिम अदम बल्खी है कि कल दुनिया उनके जुल्म और तशद्दुद की बुनियाद पर उनसे डरती थी, लेकिन आज वही दरिया दजला के साहिल पर बैठे हुए हैं, अपने फटे हुए कपड़े पर पायबंद लगा रहे हैं। इतने में कुछ सिपाही उधर से गुजरे, सिपाहियों ने पहचान लिया ये कोई और नहीं, ये तो मेरे बादशाह हैं, जो बल्ख के बादशाह हैं, ये तो बल्ख के बादशाह है, मेरे बादशाह हैं, जिनके ताक़ुब में कई साल से हम लोग परेशान हैं, इनको तलाश रहे हैं। सारे के सारे आपको चारों तरफ से घेर लिया, पहचान लिया कि हुजूर हम आपके गुलाम हैं, आपकी तलाश में हम बरसहा बरस निकले हुए हैं, आज भी आपकी हुकूमत आपको आवाज दे रही है, हुजूर चला जाए, आपने क्या हालत बना रखी है, हुजूर ये दुनिया, लिहाजा आप हमारे साथ चलें। हजरत इब्राहिम अदम बल्खी ने कहा तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, मुझे छोड़ दो, मैं दूसरी दुनिया की तरफ से कहा नहीं हुजूर, आज भी हम सब आपके लिए परेशान हैं, आप चलें, आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, अब कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, कोई आपके मुकाबले में बैठेगा नहीं। कहा नहीं, जहां मैं बैठ गया हूं इस जगह सबसे ऊंची जगह है, मुझे यही रहने दो। कहा नहीं हुजूर आप चलें। हजरत इब्राहिम अदम बल्खी कपड़ा जो सिल रहे थे अपने सुई के लिया, दरिया दजला में डाल दिया। कहा हुजूर चला जाए, फटे हुए कपड़े पर पाबंद क्या चढ़ा रहे हैं, आपकी हुकूमत आपको आवाज दे रही है। कि अच्छा चल रहा हूं लेकिन फटा हुआ कपड़ा पहन के जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, जरा सा मेरी सुई दरिया दजला में चली गई, निकाल कर दो। सिपाहियों ने कहा कि हुजूर, एक दूसरे को देखने लगे कि इतने बड़े समुद्र से सुई कहां मिलेगी। कहा हुजूर कैसे, चलिए तो आपकी हुकूमत आपको आवाज दे रही, यहां से आप तशरीफ ले चले। कहा मेरी सुई लाकर भी तो दम भर रहे थे कि हम आपकी एक एक बात मानने के लिए तैयार हैं, एक मामूली सी सुई नहीं निकाल सकते। क्या हुजूर गैर मुमकिन सी बात है, इतने बड़े समुद्र से छोटी सी सुई कैसे निकाले। कहा तुम नहीं निकालोगे। कहा नहीं। क्या अच्छा ठहर जाओ। क्या दरिया दरिया की मछलियां मेरी सुई में तुम्हारे अंदर चलेगी, जरा मेरी सुई तलाश कर दो। थोड़ी देर के बाद सैकड़ों मछलियां अपने अपने मुंह में एक एक सुई लेकर बाहर निकली। इब्राहिम अदम बल्खी ने कहा ये मेरी सुई नहीं, मेरी सुई में तो फला कलर का धागा लगा हुआ, वो सुई। काफी देर के बाद बड़ी सी मछली वही सुई लेकर बाहर निकलती है। इब्राहिम अदम बल्खी ने सिपाहियों की तरफ देखा, देखने के बाद फरमाया ए मेरे सिपाहियों, ये बताओ वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है, वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है। हजरत गिरामी जब अल्लाह से डरे न थे तो हजरत गिरामी लोग उनकी तशद्दुद की बुनियाद पर उनसे डर रहे थे, और आज जब खौफ खुदाबंदी का चिराग रोशन हो गया तो उनकी हुकूमत सब पर हो गई। इसी डर और खौफ के मुतालिक खालिक कायनात हमें कुरान मुकद्दस में हुक्म दे रहा है। हजरत गिरामी हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन की हयात का जायजा ले, जितने औलिया कराम हैं अक्सर ने या सादाते कराम हैं, अक्सर ने हजरत गिरामी तख्तो ताज को छोड़ा है, हुकूमत को छोड़ा है, हुकूमत को छोड़ने के बाद राह फकीरी अख्तियार